हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी ऊर्जी कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। प्रश्न संख्या 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, मीनार के शिखर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। ये जो हमारे पास मीनार है, मीनार के शिखर के ऊपर यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। जब नीचे की तरफ हम लोग देखते हैं तो क्षैतिज रेखा के नीचे की तरफ जो हम लोगों के पास जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग अवनमन कोण, ठीक है। तो ये कार को देख रहा है। जब उसने पहली बार कार को देखा तो कार यहाँ पे थी और यहाँ पे 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा था। ये कोण बन रहा था और इस लाइन के से ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक अंतर कोण है। और 6 सेकंड बाद ये कार जो वो यहाँ तक पहुँच जाती है, बिंदु बी तक पहुँच जाती है। तो बोलता कि कितने टाइम के बाद जो कार बिंदु सी तक पहुँचेगी, मतलब कार मीनार के आधार को क्रॉस करेगी, कितने सेकंड में ये कार जो वो आगे निकल जाएगी। अब 6 सेकंड में इसने यहाँ तक पहुँची, ठीक है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये जो डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ध्यान से सुने। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, चाल। इसकी चाल जो है मान लो v है और समय लिया इसने 6 सेकंड, तो 6v आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो इसने सेकंड यहाँ से यहाँ तक जो समय लिया वो n सेकंड लिया और चाल इसकी v है, तो nv आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि 6v क्यों है, क्योंकि दूरी किसके बराबर होती है, चाल गुणा समय। चाल है इसकी v और समय है 6 सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने समय माना n और चाल है v, तो आ जाएगा nv, ओके। और जब बिंदु b को देख रहा है तो मैंने देखो यहाँ पे एक कलर से किया हुआ है और ये कोण बन रहा है हमारे पास 60 का, तो ये भी 60 का बनेगा, क्योंकि ये क्या है, एक अंतर कोण है। तो जब बिंदु बी पे कार पहुंचती है तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इस त्रिभुज से भी h की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है और इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज से भी h की ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। यहाँ ये h जो भी कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, और h को बराबर कर देना है। यहाँ से हम लोगों के पास ये जो है n का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। अब मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी द्वारा देखे जाने पर कार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ पे शिखर पे जो आदमी खड़ा है, पहले 30 डिग्री कोण, फिर 60 डिग्री कोण। बिंदु ए से बी तक लिया गया समय 6 सेकंड, ये हमारे पास दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक लिया गया समय 6 सेकंड है और माना चाल जो वो v मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो इस सूत्र से दूरी बराबर चाल गुणा समय सूत्र से ए बी कितना आ जाएगा, ए बी मतलब डिस्टेंस, दूरी कितनी आ जाएगा, चाल कितना है हमारे पास v और समय कितना है 6, तो 6v आ जाएगा, ठीक है। माना बिंदु b से c तक लिए गए समय जो n सेकंड, b से c तक लिए गए समय जो n सेकंड है, तो bc डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास nv मीटर। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, क्योंकि ये क्या है, दूरी है और ये भी दूरी है और ये समय है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज BCD में हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, CD बटा BC। CD क्या है, देखो थीटा के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, बच गया आधार, ये हमारा आधार आ जाएगा नीचे, ठीक है। और थीटा के सामने ये लंब और ये आ जाएगा हमारे पास कर्ण और ये नीचे आधार, ठीक है। तो CD है हमारे पास लंब, क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। इस फार्मूले से लाल बटा कक्का सोना चांदी तोले चोर चारा चुराए से लंब बटा आधार होता है हमारे पास tan ऑफ एंगल थीटा, tan ऑफ द 60 डिग्री, ठीक है। तो CD हम लोगों ने माना हुआ है h, ठीक है। h बटा BC क्या है, NV बराबर tan 60 का मान होता है हमारे पास वर्गमूल 3, इम्प्लाइज दैट h बराबर NV वर्गमूल 3। इसे ले लेंगे हम लोग समीकरण संख्या 1। अब समकोण त्रिभुज बड़ी वाली ACD में
ठीक है। अगेन CD बटा AC, CD है हमारे पास लंब और AC है हमारे पास आधार। लंब बटा आधार होता है हमारे पास tan ऑफ द एंगल थीटा, tan ऑफ द एंगल थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। इस फार्मूले के मुताबिक CD हम लोग लेंगे H, AC हम लोगों के पास है 6V प्लस NV, ठीक है। 6V प्लस NV बराबर tan 30 का मान होता है हमारे पास 1/√3। इस सारणी के अनुसार tan 30 का मान 1/√3। एग्जाम में आप लोगों ने इसको लर्न कर। इम्प्लाइज दैट H का मान आ जाएगा हमारे पास H बराबर, ये इधर चला जाएगा 6V प्लस NV बटा √3, ठीक है। अब समीकरण 1 से H का मान ये है और ये आ जाएगा समीकरण 2 से H का मान ये है। ये भी H का मान है, ये भी H का मान है, दोनों आपस में बराबर हैं क्योंकि H क्या है हमारे पास ये कॉमन है। इनको हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है NV√3 बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास इसके बराबर 6V प्लस NV बटा √3 के बराबर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं तो बटा में 1 लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। NV√3 गुणा √3 बराबर 6V प्लस NV, ये आ जाएगा, ठीक है। √3 की √3 के साथ जब हम लोग गुणा करते हैं तो आता है हमारे पास 3 के बराबर। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा ये 3NV बराबर 6V प्लस NV। ये भी NV है, ये भी NV है, इस NV को इधर लेके जाओ। 3NV माइनस NV बराबर 6V, ठीक है। 3NV से 1 NV चला गया, बचे कितने 2NV बराबर 6V, N बराबर 6V बटा 2V, V के साथ V कट गया, 3 दूनी 6 इम्प्लाइज दैट N बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। अब प्रश्न के अंदर देखो, माना बिंदु B से C तक लिए गए समय n सेकंड, B से C तक लिए गए समय जो n सेकंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास समय कितना आ गया 3 सेकंड आ गया, ठीक है। अतः मीनार के पास बिंदु तक कार द्वारा लिए गए समय जो 3 सेकंड है, ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल BSc Guruji फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियो। थैंक्स।